नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत जो संवैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं, उनका अध्ययन कर रहे थे। इसके तहत हमने महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता का अध्ययन कर लिया है। आज हम वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग दोनों का एक साथ अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो हम शुरू करते हैं किसका अध्ययन, वित्त आयोग का। ठीक है, तो दो संवैधानिक निकाय हैं आपके, एक है आपका कौन सा, वित्त आयोग। ठीक है, पहला जो है वो कौन सा, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, और दूसरा है आपका कौन सा, राज्य वित्त आयोग। ठीक है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, राज्य वित्त आयोग है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उपबंध की। किसकी बात करते हैं, उपबंध। ठीक है ना, कि उपबंध जो है ना वो आपके कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, तो जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग का जो उपबंध है वो आपके अनुच्छेद 280 एवं अनुच्छेद 281 में है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में इसके गठन की बात है और अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग के द्वारा की जाने वाली जो अनुशंसाएं हैं उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी, राज्य वित्त आयोग की। तो राज्य वित्त आयोग के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। कौन से संविधान में, मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। किसका उल्लेख नहीं था भाई, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख नहीं था। तो फिर राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई, कब इसका संवैधानिक उपबंध किया गया। तो आपको पता है कि जो 73वां एवं जो 74वां संविधान संशोधन था पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन से संबंधित, जो कि हुआ था 1992 में, तो उसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का उपबंध किया गया एवं नगरीय जो निकाय हैं उनके लिए किसका उपबंध किया गया, राज्य वित्त आयोग का उपबंध किया गया। तो आपको दो बातें राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में ध्यान रखनी है। उपबंध के संदर्भ में पहला कि इसका उपबंध जो है ना वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किसके लिए किया गया, तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए। किसके लिए किया गया, पंचायती राज संस्थाओं के लिए। ठीक है ना, कौन सी संस्थाओं के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए किया गया। कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो ध्यान रखना, पंचायती राज संस्थाओं के लिए 243 झ या आई, 243 झ या आई में किसका उपबंध किया गया है, आपके राज्य वित्त आयोग का उपबंध किया गया है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसके बारे में आपको दूसरी बात और क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था 1992 के द्वारा। किसके द्वारा, के द्वारा, किसके लिए, नगरीय संस्थानों के लिए या नगरीय स्वशासन के लिए। किसके लिए, नगरीय स्वशासन की संस्थाओं के लिए भी किसका उपबंध किया गया, आपके इस राज्य वित्त आयोग का उपबंध किया गया। और अनुच्छेद आपका कौन सा है, तो 243, सॉरी ऊपर जो है ना आपका 234 हो गया, तो कितना है, 243 झ में है। और इसका जो उपबंध है वो है आपके 243 एम या वाई में। किस में है, एम या वाई में है। ठीक है, ये दो बातें आपको किसके बारे में, राज्य वित्त आयोग के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये तो इसके उपबंध की बात हो गई, ये इसका उपबंध हो ही गया था आपका। दूसरा हम इसकी बात करें तो ये तो पहला भाग उपबंध। दूसरा हम इसकी बात करें कि गठन, किसका, गठन, कौन से का, जो वित्त आयोग है, तो इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन करता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। ठीक है ना, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति,
कौन करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? इसका गठन करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत इसका गठन होता है? 280 के तहत इसका गठन होता है। ठीक है, फिर हम इसमें आए कि इसका गठन कौन करता है। तो दोनों ही जो राज्य वित्त आयोग है, चाहे वो 73वें संविधान संशोधन के तहत वाला हो, चाहे आपके 74वें संविधान संशोधन के वाला हो, मतलब अनुच्छेद 243 हो या आपका अनुच्छेद 243 हो, तो इसका गठन कौन करता है? इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? तो वही प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। ठीक है ना, तो पूरी लाइन में यहां लिख देता हूं कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। किसके लिए? प्रत्येक 5 वर्ष के लिए कौन करता है? राज्यपाल गठन करता है या राज्यपाल द्वारा गठन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर इधर वापस से आए, गठन आपका हो गया। फिर इसकी संरचना की बात करें। किसकी बात करें? संरचना। ठीक है ना, कि संरचना कौन सी है। ठीक है, तो संरचना की यदि हम बात करें तो जो आपका कौन सा आयोग है? वित्त आयोग है। इस वित्त आयोग में कौन होता है? एक अध्यक्ष। कौन होता है? एक अध्यक्ष एवं 4 क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। 4 अन्य क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ये इसकी क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, फिर हम राज्य वित्त आयोग में आए तो सेम प्रकार का उपबंध है। यहां भी राज्य वित्त आयोग में भी एक अध्यक्ष एवं 4 क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। फिर चौथा उपबंध देखें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है ना, तो नियुक्ति यहां कौन करेगा भाई? यहां नियुक्ति आपका कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किया जाता है? इन 4-5 की नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और यहां भी नियुक्ति कौन करेगा? यहां नियुक्ति इन एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की राज्य वित्त आयोग में भी कौन करेगा? आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर हम जाएं कि योग्यता क्या होगी, है ना, क्या योग्यता क्या होगी, किनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि योग्यता जो है ना, वो संविधान में कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है। जो आपका वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होंगी, इनका कोई निर्धारण नहीं है। ये शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि योग्यता का निर्धारण जो है ना, वो कौन करती है? संसद करती है। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। तो संसद के द्वारा निर्धारित, किसके द्वारा निर्धारित है? संसद के द्वारा निर्धारित क्या है? योग्यताएं हैं। और वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं, तो वो आप ध्यान रखोगे। पहली योग्यता क्या है कि आपका जो अध्यक्ष है ना, कौन है? अध्यक्ष जो है, इस अध्यक्ष को सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव। ठीक है, सार्वजनिक जीवन का क्या होना चाहिए? लंबा, या सार्वजनिक मामलों का, अगर जीवन नहीं करना चाहो तो क्या कर सकते हो? सार्वजनिक मामलों का क्या होना चाहिए? लंबा अनुभव होना चाहिए। किसको? अध्यक्ष को। दूसरा, आपका जो सदस्य है ना, कौन है? जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के लिए क्या कर रखी हैं? अलग अलग योग्यताएं संसद ने निर्धारित कर रखी हैं। और वो अलग अलग योग्यताएं कौन सी हैं? पहली योग्यता तो ये है कि ऐसा सदस्य होना चाहिए जो हाईकोर्ट का जज हो। किसका जज हो? हाईकोर्ट का जज हो, या बनने की योग्यता रखता हो। बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। ठीक है ना, बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। ठीक है, ये इसकी पहली है। दूसरी योग्यता जो है ना, वो 3, 4 और 3 और क्या है? 4 हैं। तो वो उन सभी को मैं एक ही जगह लिख रहा हूं। और वो क्या है कि सदस्यों के पास भारतीय जो लोक है ना, भारतीय जो लोक है, भारतीय जो वित्त है और भारतीय जो क्या है? प्रशासन है। ठीक है ना, का क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए।
ठीक है ना, क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। मतलब लोक एवं वित्त का, प्रशासन एवं वित्त का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और तीसरी योग्यता है कि वो क्या होना चाहिए, एक अर्थशास्त्री होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, अर्थशास्त्री होना चाहिए। तो ये योग्यताएं हैं किसके लिए, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के लिए। ठीक है ना, किसकी बात है, वित्त आयोग की, कि वित्त आयोग का जो सदस्य है, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष एवं जो सदस्य हैं उनके लिए योग्यता का निर्धारण जो है ना वो कौन करती है, संसद करती है। संसद ने इसके तहत वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया और उस 51 के तहत ये योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का लंबा अनुभव होना चाहिए। जो सदस्य हैं उसकी 4 योग्यताएं हैं, हाईकोर्ट का जज हो या बनने की योग्यता रखता हो, उसके पास लोक एवं वित्त का अनुभव हो, या उसके पास तीसरी प्रशासन एवं वित्त का अनुभव हो, और चौथा वो क्या होना चाहिए, एक अनुभवी अर्थशास्त्री होना चाहिए। ठीक है, अब आए हम कौन सी और राज्य वित्त आयोग की ओर यदि हम आए तो आपका जो राज्य वित्त आयोग है, ये वाला जो भाग है ये आपका कौन सा आयोग का हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग का। तो यहाँ जो योग्यताएं हैं उसका निर्धारण कौन करेगा भाई, राज्य का विधानमंडल। कौन करेगा, राज्य के विधानमंडल के द्वारा क्या की जाती है, योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और कौन सी योग्यताएं हैं, तो लगभग इसी प्रकार की क्या है, योग्यताएं हैं। तो आप करना चाहो तो क्या कर सकते हो, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने किसका अध्ययन किया, वित्त आयोग, और दूसरा कौन सा, राज्य वित्त आयोग। वित्त आयोग का उपबंध है आपके कौन से अनुच्छेद में, 280 एवं 281 में। गठन कौन करता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति इससे वित्त आयोग का गठन करता है। संरचना क्या है, एक अध्यक्ष एवं 4 क्या होंगे, सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा। योग्यता क्या है, तो संविधान में कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है, किसको यह अधिकार दिया गया है, संसद को। और संसद ने वित्त आयोग का जो अध्यक्ष एवं सदस्य है उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया, और उसके तहत कौन सी योग्यताएं हैं, अध्यक्ष को लंबा सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए। जो सदस्य हैं, पहली योग्यता हाईकोर्ट का जज हो या बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा, लोक एवं वित्त के जो मामले हैं उनका अनुभव हो। वित्त एवं प्रशासन के जो मामले हैं उनका अनुभव हो। और चौथा कौन सा, अर्थशास्त्री हो। ये तो बात हुई किसकी, वित्त आयोग की। राज्य वित्त आयोग में जाएं तो मूल संविधान में कोई उपबंध नहीं था, ठीक है ना, किसका, राज्य वित्त आयोग का। किसके द्वारा उपबंध किया गया, तो पहली बात 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुच्छेद 243 ज या आई में किसका उपबंध किया गया, राज्य वित्त आयोग का उपबंध किया गया। इसी प्रकार का उपबंध किया गया कौन से संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय स्वशासन की संस्थाओं के लिए अनुच्छेद 243 में वाई में किसका उपबंध किया गया, राज्य वित्त आयोग का उपबंध किया गया। ठीक है, फिर गठन कौन करता है राज्य वित्त आयोग का, तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। संरचना क्या होगी, तो वही एक अध्यक्ष और 4 क्या होंगे, अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इनके लिए निर्धारित जो योग्यताएं हैं उनका निर्धारण कौन करता है, तो विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो गठन में आइए कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए क्या करता है, राष्ट्रपति इस वित्त आयोग का गठन करता है। और यहां भी कौन कर रहा है, आपका राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए कर रहा है। परंतु इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये जरूर ध्यान रख लेना। इनका कार्यकाल इधर वित्त आयोग की बात करोगे तो राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर करता है, और इधर बात करोगे तो राज्यपाल के आदेश पर निर्भर करता है। राज्यपाल जब चाहे तब, राष्ट्रपति जब चाहे तब अध्यक्ष एवं सदस्यों को क्या कर सकता है, हटा सकता है, दूसरे नए सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इस वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के कार्यों की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, और देश में कौन कौन से वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं उनकी चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग के कार्य एवं राज्य वित्त आयोग के कार्य। तो सबसे पहले वित्त आयोग के कार्य, ठीक है ना, वित्त आयोग के कार्य।
कार्यों की यदि हम बात करें तो जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग का पहला कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का पहला कार्य यह है कि कर आय, है ना, जो शुद्ध कर आय है, तो कर आय का केंद्र एवं राज्यों के मध्य, कर आय का केंद्र एवं राज्यों के मध्य आवंटन या बंटवारे से संबंधित सलाह देना। क्या करना? सलाह देना, पहला कार्य। ठीक है। दूसरा कार्य क्या है? तो भारत की जो कौन सी निधि है? संचित जो निधि है, कौन सी निधि है? संचित जो निधि है ना, कंसोलिडेट जो फंड है, तो भारत की जो संचित निधि है, इस संचित निधि से केंद्र द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि के संदर्भ में सुझाव देना। ठीक है, ये इसका दूसरा मुख्य कार्य है। ठीक है ना। तीसरा कार्य यदि हम देखें किसका? वित्त आयोग का, तो वो हो जाएगा संचित निधि को, किसको? संचित निधि को सुदृढ़, संचित निधि को, कंसोलिडेट जो फंड होता है, तो इसको सुदृढ़ करने से संबंधित सुझाव देना, क्या करना? सुझाव देना। ठीक है, ये इनका कौन सा कार्य? तीसरा कार्य। चौथा कार्य क्या है कि पंचायती राज, कौन सा है? पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन की संस्थाओं, को संसाधन उपलब्ध करवाने से संबंधित सलाह देना, क्या करना? सलाह देना। ठीक है ना। ये सलाह तभी दी जाएगी जब राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है। और पांचवा अगर आप करना चाहो ना, तो पांचवा आप कर सकते हो कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए, कौन से हो जाएंगे? सौंपे गए विषयों पर क्या करना? सलाह देना, विषयों पर सलाह देना। ये मुख्य काम होते हैं किसके? वित्त आयोग के। ठीक है, ध्यान रख लोगे। पहला काम क्या है कि कर आय जो हो रही है ना केंद्र सरकार को, तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य आवंटन से संबंधित क्या करना? सलाह देना। दूसरा आपका क्या है कि संचित निधि से केंद्र के द्वारा राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है के संदर्भ में क्या करना? सलाह देना। संचित निधि को सुदृढ़ करने से संबंधित सुझाव देना। पंचायती राज और नगरीय स्वशासन को जो संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, आय से संबंधित जो संसाधन उपलब्ध करवाए जाए के संदर्भ में सुझाव देना। परंतु ये सुझाव तभी दिया जाएगा जब कौन करे? राज्य वित्त आयोग इसकी सिफारिश करे, किसको? वित्त आयोग को। ठीक है। और फिर लास्ट आपका कौन सा? राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर क्या करना? सलाह देना। ये मुख्य काम है किसके? वित्त आयोग के। फिर हम बात करें किसकी? राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो तो ये है कि राज्य के द्वारा लगाए जाने वाले करों एवं इनसे होने वाली आय का आवंटन या बंटवारा का आवंटन राज्य एवं स्थानीय निकायों में, स्थानीय में दोनों आ रहा है, स्थानीय निकायों में करने से संबंधित, आवंटन स्थानीय निकायों में करने से संबंधित
क्या करना, सुझाव देना, संबंधित सुझाव देना। ठीक है ना। मतलब क्या हो गया कि राज्य के द्वारा जो लगाए जाने वाले कर हैं और इनसे होने वाली जो आय है, इसका बंटवारा राज्य और स्थानीय जो निकाय हैं, मतलब पंचायती राज जो संस्थाएं हैं और नगरीय जो स्वशासन है, इनके मध्य किस प्रकार से आवंटित उस राशि को आवंटित किया जाएगा से संबंधित क्या करना, सुझाव देना। किसका काम है, राज्य वित्त आयोग का काम है। ठीक है। दूसरा काम क्या है राज्य वित्त आयोग का, तो वो ये है कि जो आपके स्थानीय निकाय है ना, कौन से हैं, स्थानीय निकाय, चाहे वो आपके पंचायती राज हो और चाहे आपके नगरीय निकाय हो, तो स्थानीय निकायों को कर आदि लगाने व कर निर्धारण करना। मतलब क्या हो गया इसका कि जो स्थानीय निकाय है ना, इनको कर लगाने का अधिकार देना या उससे संबंधित सुझाव देना, और कर कितनी मात्रा में लगाया जाएगा, कर की जो रेट है ना वो क्या होगी, से संबंधित क्या करना, सुझाव देना। किसका काम होता है, इस राज्य वित्त आयोग का काम होता है। और तीसरा आप बोल सकते हो किससे संबंधित, कि राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा दिए जाने वाले जो विषय हैं, राज्यपाल के द्वारा दिए जाने वाले विषयों पर क्या करना, सलाह देना। ये काम होता है किसका, राज्य वित्त आयोग का। ठीक है ना। तो ये इसके मुख्य काम है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि इनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की है और वर्तमान में कौन सा आयोग जो है ना वो कार्यरत है। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी कार्यप्रणाली। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं कौन, कार्यप्रणाली। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। तो कार्यप्रणाली की यदि हम बात करें ना, तो जो आपका वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग जो है ना एक किस प्रकार की संस्था है, सलाहकारी संस्था है। ये ध्यान रखना, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, सलाहकारी संस्था है। मतलब केंद्र सरकार को दी जाने वाली सलाह जो है उसको केंद्र सरकार मानने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। वित्त आयोग ने जो सलाह दी है, जो सिफारिशें की हैं, उनको मानने के लिए कौन बाध्य नहीं है, केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये कौन सी संस्था हो गई, सलाहकारी संस्था हो गई। राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग भी क्या है, एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है ना। राज्य सरकार को जो इसने सिफारिशें की हैं उनको मानने के लिए कौन बाध्य नहीं है, राज्य सरकार बाध्य नहीं है। ठीक है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो वित्त आयोग है ना, ये एक क्या है, अर्ध न्यायिक संस्थान है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा संस्थान होता है, अर्ध न्यायिक संस्थान होता है ना। क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, अर्ध न्यायिक संस्थान होती है। राज्य वित्त आयोग जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, अर्ध न्यायिक संस्थान। कौन सा संस्थान होता है, अर्ध न्यायिक संस्थान होता है। यही सबसे ज्यादा क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो वित्त आयोग सलाहकारी संस्था है और साथ ही में क्या है आपका अर्ध न्यायिक संस्थान है। ठीक है। फिर तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है, मतलब वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ध्यान रखना, किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को सदन में रखवाता है या संसद में रखवाता है, संसद में रखवाता है। ध्यान रख लोगे। ये तीन बातें आपको क्या करनी है, वित्त आयोग के संदर्भ में ध्यान रखनी है। यहां आपको क्या ध्यान रखना है, राज्य वित्त आयोग की आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा भाई, राज्यपाल को। किसको सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है ना। ध्यान रख लोगे, किसको सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल कौन, राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहां रखवाता है, राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाता है। कहां रखवाता है, विधानमंडल में रखवाता है। ठीक है ना। ध्यान रख लोगे। तो तीन बातें आपको इसकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में ध्यान रखनी है कि दोनों की दोनों जो संस्थान है ना सलाहकारी है, अर्ध न्यायिक है,
वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है ना वो किसको देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसे कहाँ रखवाएगा? संसद में। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को। राज्यपाल इसे कहाँ रखवाएगा? विधानमंडल में रखवाएगा। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। अब तक के वित्त आयोग की बात करें, है ना, किसकी बात करें? अब तक के वित्त आयोग, ठीक है ना, कि कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं। तो यदि हम अब तक के वित्त आयोग की बात करें तो वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है, ध्यान रखना, वर्तमान में, इसमें वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग है। ध्यान रखना, कौन सा आयोग चल रहा है वर्तमान में? 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट प्रभावी होगी 2020 से 2025। ठीक है ना। तो 15वां क्या चल रहा है? वित्त आयोग। इस 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो आपका कौन सा है? एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला जो वित्त आयोग है, कौन सा? पहला जो वित्त आयोग है, पहला वित्त आयोग बनाया गया किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्षता में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में क्या किया गया था? पहला वित्त आयोग बनाया गया था। ठीक है ना। और साथ ही में ये भी ध्यान रख लेना कि 14वां जो वित्त आयोग था, कौन सा? 14वां जो वित्त आयोग था, उस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके कौन से? वाई.वी. रेड्डी। कौन थे? वाई.वी. रेड्डी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, ये तो बात हुई किसके बारे में? वित्त आयोग के बारे में। अब हम बात करते हैं किसकी? राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में ही यदि हम जाएं तो राजस्थान में अब तक कितने राज्य वित्त आयोग बन चुके हैं? किसमें? राजस्थान में, है ना। किसमें? राजस्थान में, राजस्थान में वित्त आयोग। ठीक है, राजस्थान में कौन से आयोग? वित्त आयोग। यदि हम इनकी बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो आपका 5वां वित्त आयोग है। कौन सा वित्त आयोग है? 5वां वित्त आयोग। तो राजस्थान में आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्तमान में, किसमें? वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग, कौन सा राज्य वित्त आयोग है? 5वां राज्य वित्त आयोग है। ठीक है ना। कौन सा आयोग है? 5वां राज्य वित्त आयोग है, जो 2015 से 2020 तक के लिए बनाया गया था। ठीक है, अभी तक 6वें वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है। नवंबर माह में उसका क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। ठीक है, इस 5वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो है आपकी डॉक्टर ज्योति किरण। कौन है? डॉक्टर ज्योति किरण। इसका इस 5वें राज्य वित्त आयोग का क्या है? अध्यक्ष है। कौन? डॉक्टर ज्योति किरण जो है ना, इनकी क्या है? इसकी क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, फिर दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि पहला जो राज्य वित्त आयोग था, कौन सा? पहला राज्य जो वित्त आयोग था, उस पहले राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी कब? अप्रैल 1994 में। कब की गई थी? अप्रैल 1994 में, 24 अप्रैल 1994 को। जो आपका प्रभावी था 1995 से 2000 के बीच में, और इसके अध्यक्ष थे आपके कृष्ण कुमार गोयल। कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। तो राजस्थान का जो पहला राज्य वित्त आयोग था उसका अध्यक्ष कौन था? कृष्ण कुमार गोयल था, जिसकी स्थापना की गई थी कब, या जो बनाया गया था कब? 24 अप्रैल 1994 को। ठीक है, राजस्थान में 5 राज्य वित्त आयोग बन चुके हैं। 5वें का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर ज्योति किरण है। पहले का जो अध्यक्ष था वो कौन था? कृष्ण कुमार गोयल। याद रखना चाहो तो जो दूसरा राज्य वित्त आयोग था उसका अध्यक्ष आपका हीरालाल देवीपुरा थे। ठीक है ना। और तीसरा जो वित्त आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे ना वो आपके मणिक नाम से कोई व्यक्ति था, वो हुआ करते थे, है ना। और चौथा जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष बी.डी. कल्ला थे। और 5वां जो है ना वो आपका कौन सा हो गया? डॉक्टर ज्योति किरण हो गया। ठीक है ना। ये आपका वित्त आयोग है और ये आपका कौन सा? राज्य वित्त आयोग है। एक बार आप इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। तो सारी बातें जो हैं वो किसके संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई हैं? वित्त आयोग के संदर्भ में और राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? उपयोगी साबित होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।